हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का सीरीज़ चल रहा था, जिसमें आज हम नेक्स्ट कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो कि है कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू क्या होता है? क्योंकि अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो और मार्केटिंग के टर्म्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कस्टमर वैल्यू। आइए देखते हैं कस्टमर वैल्यू क्या होता है। वैल्यू रिफर्स टू द वर्थ और यूजफुलनेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज। वैल्यू मीन्स क्या होता है? जो भी आप गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर को, उसकी वैल्यू क्या होता है? मतलब वो कितना काम का है या वो कितना यूज़फुल है कस्टमर के लिए। ठीक है, जो भी हम गुड्स या सर्विसेज इन जनरल किसी भी पब्लिक को प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको दे रहे हैं, तो क्या वो उनके लिए रियली में वर्थ है? क्या वो अगर उस चीज़ को यूज़ करेंगे तो उनके लिए वो बेनिफिट है, वो कोई यूज़ है उसका? इसी को हम लोग बोलते हैं वैल्यू। द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ वैल्यू फ्रॉम कंज्यूमर परस्पेक्टिव इज द डिफरेंस बिटवीन अ पोटेंशियल कस्टमर इवेल्युएशन ऑफ द बेनिफिट एंड कॉस्ट ऑफ वन प्रोडक्ट इन कंपैरिजन टू अदर। अगर हम बेस्ट डेफिनेशन देखें, कि अगर हम बेस्ट डेफिनेशन देख रहे हैं वैल्यू की कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जो भी हमारे प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम क्या कर रहे हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं, तो बेस्ट डेफिनेशन क्या होगा इसका? बेस्ट डेफिनेशन होगा पोटेंशियल कस्टमर, डिफरेंस बिटवीन अ पोटेंशियल कस्टमर इवेल्युएशन ऑफ अ बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ वन प्रोडक्ट इन कंपैरिजन टू अदर। ठीक है, आपके जो भी पोटेंशियल कस्टमर्स है, पोटेंशियल कस्टमर्स मीन्स आप लोग जान रहे हो कि जिनको आपको चांसेस है कि आप इनको कस्टमर में बदल सकते हो, तो आप उनका इवेल्युएशन करो और उनसे कंपेयर करो कि एक प्रोडक्ट के बदले दूसरा प्रोडक्ट, ठीक है, आप दो प्रोडक्ट मतलब अपने प्रोडक्ट को किसी और प्रोडक्ट से कंपैरिजन करो उसके कॉस्ट और बेनिफिट से रिलेटेड। ठीक है, द वैल्यू कैन बी जनरेटेड ओनली व्हेन प्रोडक्ट एंड यूजर कम टूगेदर। ठीक है, वैल्यू तभी जनरेट हो सकता है जब आपका प्रोडक्ट, आप वैल्यू कब जान सकते हो? द वैल्यू कैन बी जनरेटेड, अगर आप जब तक अपने प्रोडक्ट को किसी भी कस्टमर्स को दोगे नहीं, तो आप कैसे बता सकते हो कि इसकी वैल्यू है या नहीं है? क्योंकि वैल्यू तो वही है कि कस्टमर के लिए ये यूज़फुल है या नहीं है। ठीक है, तो वैल्यू तभी जनरेट हो सकती है जब क्या होगा, आपका प्रोडक्ट और आपके यूजर्स दोनों कॉन्टेक्ट में आएंगे तब। Therefore, the level of the value generated determine in terms of high satisfaction. तो आप वैल्यू का लेवल मीन्स आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना यूज़फुल था। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई कस्टमर बोलता भी है कि ये यूज़फुल था, ठीक है, ये यूज़फुल था, तो कितना यूज़फुल था? ठीक है, ये भी तो जानना ज़रूरी है कि कितना यूज़फुल था। ठीक है, तो अगर आप उसका लेवल देखोगे कि ये कितना यूज़फुल था, तो आप इस लेवल को तभी डिटरमाइन कर सकते हो, तभी जान सकते हो जब आप जानोगे कि कस्टमर कितना सेटिस्फाई हुआ। हायर द सेटिस्फैक्शन मतलब हायर द लेवल ऑफ वैल्यू यू डिटरमाइन, ठीक है, यू प्रोवाइडेड टू द कस्टमर। तो जितना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगा उतना ज़्यादा आपका वैल्यू का लेवल होगा। ठीक है, उतना ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़फुल होगा कंज्यूमर के लिए। सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन, ठीक है, ये भी आप देख सकते हो कि हो सकता है कि वैल्यू ना जनरेट हुई हो, और वैल्यू ना जनरेट हुई हो मतलब डिससेटिस्फाइड हो, और डिससेटिस्फाइड का भी एक लेवल होता है। ठीक है, मतलब नॉर्मल हम बोले कि यार ठीक ही था प्रोडक्ट, एक ये बोलना, और एकदम बेकार था प्रोडक्ट, मेरे किसी काम का नहीं था प्रोडक्ट, ये बोलने में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। ठीक है, तो आपको डिससेटिस्फैक्शन का भी लेवल क्या करना होता है, मेज़र करना होता है, तब आप जान सकते हो किस हद तक प्रोडक्ट हमारा यूज़फुल नहीं था या कौन सा कंज्यूमर इस प्रोडक्ट को एकदम नहीं खरीदेगा। It also affects the customer decision making and long term relation with the organization। ठीक है, देखो अगर हायर द वैल्यू होगी, ठीक है, अगर वैल्यू आपकी ज़्यादा होगी मतलब यूजफुल ज़्यादा होगा, तो कस्टमर का डिसीजन मेकिंग भी तो बदलेगा ना यार, वो सेटिस्फाइड है या डिससेटिस्फाइड है। सेटिस्फाइड भी है तो कितना सेटिस्फाइड है, डिससेटिस्फाइड है तो कितना डिससेटिस्फाइड है। ठीक है, अगर एक लेवल तक डिससेटिस्फाइड है तो आप उसको क्या कर सकते हो, आपके पास चांसेस है कि उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर ये सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन और तो लेवल ऑफ द जो वैल्यू है वो कंज्यूमर के डिसीजन मेकिंग को भी इफेक्ट करती है कि क्या आप इसको पोटेंशियल कस्टमर में
आप इसको पोटेंशियल कस्टमर से कस्टमर में चेंज कर सकते हो, और अगर वो सेटिस्फाइड है तो कितना लॉन्ग टर्म आपका ऑर्गेनाइजेशन से ये रिलेशनशिप चलेगा, ठीक है। अगर वो ज़्यादा सेटिस्फाइड है तो वो रेगुलर बेसिस पे चीज़ें खरीदेगा और अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा वैल्यू। वैल्यू इज़ अ मच ब्रॉडर कॉन्सेप्ट एंड अ प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, ठीक है। अब वैल्यू को आप लोग कभी भी प्रोडक्ट के प्राइस से कंपैरिजन मत करिएगा, क्योंकि प्रोडक्ट का प्राइस और उसकी वैल्यू दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, बहुत डिफरेंस, ठीक है। प्राइस एक मतलब हम बता सकते हैं एक बेसिक फीचर होता है किसी भी प्रोडक्ट का, लेकिन वैल्यू प्राइस से बहुत ज़्यादा क्या होता है, उसका इम्पॉर्टेंस होता है किसी भी प्रोडक्ट में। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यू आर मल्टी डायमेंशनल एंड इट ऑफर्स प्रोडक्ट ऑफ हाई क्वालिटी, लो प्राइस एंड एक्सीलेंट सर्विस एक्सपीरियंस टू अ स्पेसिफिक टारगेट मार्केट, ठीक है। अब एक किसी भी वैल्यू को, अगर आप वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको निकालना होगा तो क्या होता है, ये मल्टी डायमेंशनल होता है, मतलब इसके बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं। वो डायमेंशंस क्या क्या होते हैं, पहले तो इसकी क्वालिटी हाई होनी चाहिए, मतलब आप अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, अच्छे दाम में प्रोवाइड कर रहे हो भाई, अच्छे क्या गुची, लुई विटॉन या जो भी आप अच्छे ब्रांड्स देख लो, ब्लैकबेरी और कोई भी देख लो भाई, ये अच्छी चीज़ें तो प्रोवाइड कर रहे हैं, हाई क्वालिटी तो है, नो डाउट हाई क्वालिटी है इनका, लेकिन क्या इनका प्राइस हर कोई अफोर्ड कर पाता है? नहीं, हर कोई इसे नहीं खरीद पाता, तो ये वैल्यू जनरेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर कस्टमर आप कितने कम दाम में हाई क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हो, इससे आपका वैल्यू रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, कि उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो एक अच्छा वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए, जनरेट करने के लिए आपको लो प्राइस में हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने होंगे। एंड एक्सीलेंट सर्विस एक्सपीरियंस, ये नहीं कि आप क्या कर रहे हो, मार्केट में उतर तो रहे हो लेकिन आपका लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है, ठीक है यार एक बार बेच के जाना है, एक बार बेच के जाना है, नहीं, आप उनको एक ऐसा सर्विस एक्सपीरियंस प्रोवाइड करो जिससे आपके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बने रहे। मतलब ये नहीं कि एक बार बेच दो, झूठ सच कुछ भी बोल के बेच दो, नहीं, आपको उनका जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा बनाना है, ठीक है। टू द स्पेसिफिक टारगेट मार्केट, हर चीज़ के लिए पहले से एनालिसिस होती है कि ये प्रोडक्ट किसको हमें टारगेट करना है, किस मार्केट को टारगेट करना है, लोअर इनकम ग्रुप, हायर इनकम ग्रुप, जिसको भी करना है, ठीक है। तो उस स्पेसिफिक टारगेट मार्केट में आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करनी होगी, तब आप क्या कर सकते हो, एक अच्छा वैल्यू जनरेट कर सकते हो। All the elements such as price, quality, service, company image and intangible factors help to define company value proposition, ठीक है। तो ये जितने भी एलिमेंट्स है, प्राइस हुआ, क्वालिटी हुआ, सर्विस हुआ या कंपनी की इमेज हुई, या जो भी ऐसे इनटेंजिबल फैक्टर्स है जिनको आप टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हो, जैसे ब्रांड हुआ और भी चीज़ें हुई, गुडविल हुई, ये सब चीज़ों क्या करती है, कंपनी की वैल्यू में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, ठीक है। इन जनरल द प्रोडक्ट बेनिफिट कैन बी इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कंपटीटर्स ऑफरिंग, ठीक है। देखो, अगर आप प्रोडक्ट के बेनिफिट्स देखो तो प्रोडक्ट के बेनिफिट कैसे इवेल्युएट होते हैं कि आपका कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है और आपके प्रोडक्ट में कौन सा कॉम्पिटिटर क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहा है मार्केट में। इससे आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट का एक बेनिफिट देख सकते हो कि हमारा प्रोडक्ट कितना बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है कंज्यूमर्स को। बाय यूजिंग द फॉर्मूला गिवन बिलो, वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। ये जो फॉर्मूला दिया है इसको यूज़ करके आप किसी भी क्या कर सकते हो, वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमने वैल्यू की बात की, तो वैल्यू के लिए अब आप बोलोगे ना कि हम वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपना वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, कंज्यूमर परसीव्ड वैल्यू, ठीक है, कंज्यूमर के लिए क्या वैल्यू है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बेनिफिट डिराइविंग फ्रॉम अ प्रोडक्ट, क्या बेनिफिट प्रोडक्ट से मिल रहा है कंज्यूमर को, ठीक है, बेनिफिट क्या मिल रहा है, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन द प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब कितने में उसने खरीदा और उससे उसको क्या बेनिफिट मिला, ठीक है। आप क्या करोगे, उसके बेनिफिट्स को ऊपर लिखोगे, उसको डिवाइड किससे कर दोगे, उस प्रोडक्ट के कॉस्ट से, तो आपको उसकी उस कस्टमर की परसीव्ड वैल्यू पता चल जाएगी कि हाँ कितना वो सेटिस्फाइड है इस प्रोडक्ट के कॉस्ट और उसके बेनिफिट से।
From the above equation, it can be concluded that the value of a product is only created when the perceived benefits are more than the actual cost of the product. ठीक है, ये फॉर्मूला सिर्फ वैल्यू के लिए नहीं है. अगर देखो आप क्या कर सकते हो, वैल्यू किसी भी प्रोडक्ट का वैल्यू तभी क्रिएट कर सकते हो जब आप क्या कर सकते हो, जितने में उसका प्रोडक्ट का प्राइस है, ठीक है, आप उस प्रोडक्ट के प्राइस से ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हो. ठीक है, मतलब अगर 200 का अगर कोई चीज़ आप दे रहे हो तो अगर उससे 400 रुपये तक का सेटिस्फेक्शन नहीं आता है, या मतलब लोग 200 रुपये दे के सेटिस्फाइड है, हाँ यार 200 में मैंने इसको बहुत यूज़ किया और ये 200 लाख तक का प्रोडक्ट था. ठीक है, हमेशा कॉस्ट से ज़्यादा अगर आप बेनिफिट्स दोगे तभी आप क्या कर सकते हो, वैल्यू को क्रिएट कर सकते हो. किसी भी चीज़ में ये फंडा होता है. अगर हम नॉर्मल यूज़ में भी देखेंगे, अगर हम अपनी लाइफ में भी देखेंगे तो यही चीज़ें चलती हैं कि हम जो चीज़ खरीद के लाते हैं, हम देखते हैं भाई कि एक्चुअली में ये वर्थ इट था या नहीं था. 400 रुपये का एक प्रोडक्ट लेके आओ, एक बार में ख़त्म हो जाए या एक बार में वो क्या हो जाए, ख़राब हो जाए, आप कभी भी उसके लिए पैसे दोगे, दोबारा नहीं दोगे. ठीक है, बोलोगे कि मेरा वेस्ट ऑफ मनी हो गया. Another crucial factor of value creation is the value of firm product should also be more than the competitors product. ठीक है, जो फर्म क्या होता है, हमेशा आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से ज़्यादा होना चाहिए. ठीक है, अच्छा होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए कॉम्पिटिटर्स के कॉम्पिटिशन में. अप्लाइंग दीज equation has proved beneficial to marketers. Now they know the two significant approaches which are most desirable to survive in the market. ठीक है, अब 2 अप्रोचेस हम यूज़ करते हैं. ये सब चीज़ अगर ये इक्वेशन आप अप्लाई करते हो तो आप कंज्यूमर्स का जो परसीव्ड वैल्यू होता है कि हाँ उसके लेवल पे क्या सेटिस्फेक्शन है, ये आप निकाल सकते हो. अब जो भी क्या है, अप्लाइंग दीज, अब हम क्या करेंगे, नाउ दे नो द 2 सिग्निफिकेंट अप्रोचेस विच आर मोस्ट डिराइबल टू सर्वाइव इन द मार्केट. आपको 2 ऐसे अप्रोचेस लगाने होंगे जो आपको क्या करेगा, मार्केट में सर्वाइव करने के लिए हेल्प आउट करेगा. द फर्स्ट अप्रोच इज टू इंक्रीज द परसीव्ड बेनिफिट एंड द अप्रोच अदर वन इज the first approach is to increase the perceived benefit and the other one is to lower the cost of the product. ठीक है, पहला क्या है, आपको perceived वैल्यू बढ़ानी होगी, मतलब जो सेटिस्फैक्शन है कंज्यूमर का वो आपको बढ़ाना होगा. और दूसरा क्या है, आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइस जो भी कॉस्ट है वो आपको कम करना होगा. ठीक है, Following the 2 approaches, it is widely preferable to focus on providing highly perceived benefit rather than competing on price. ठीक है, अगर आप ये 2 चीज़ों पे फोकस करते हो तो आपको प्राइस में कभी भी कॉम्पीट करने की ज़रूरत नहीं होगी. ठीक है, मतलब आप सिर्फ और सिर्फ प्राइस पे फोकस मत करो कि हमें कॉम्पिटिटर से अपना प्राइस कम करना है. आपको उसके बेनिफिट्स को भी बढ़ाना होगा, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को भी बढ़ाना होगा. इन्हांस कस्टमर वैल्यू इज़ द ओनली वे थ्रू विच मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कैन बी इम्प्लीमेंटेड. ठीक है, आप 2 रुपये का सामान प्रोवाइड करके और वो रद्दी में जा रहा है कंज्यूमर के, तो आप कभी भी मार्केटिंग को, अपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. आपका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होगा, भले आप 2 का सामान 3 में दो, लेकिन वो उस 3 रुपये से ज़्यादा आप उसको बेनिफिट दो. ठीक है, तो वो कंज्यूमर क्या होगा, रिपीटेड आपके पास आएगा. द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड दिस कैन बी अचीव बाय क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग कस्टमर वैल्यू. ठीक है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, पूरा का पूरा कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे डिपेंड होता है और इसको आप सिर्फ और सिर्फ तभी अचीव कर सकते हो जब आप कस्टमर को उसकी वैल्यू प्रोवाइड करो. ठीक है, प्रोडक्ट की वैल्यू प्रोवाइड करो. इट कैन बी फर्दर सेड दैट कस्टमर वैल्यू इज द क्रक्स ऑफ द मार्केटिंग. ठीक है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि जो कस्टमर वैल्यू है ये मार्केटिंग का क्रक्स है, मतलब क्रक्स मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़. ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट जो था मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कस्टमर वैल्यू, वो यहीं तक था. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो. थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं. थैंक यू.